नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं गुमानी राम जी द्वारा लिखित समाजीकरण के स्वरूप की चर्चा अपनी यहाँ चल रही थी। आज इसको अपन संपन्न करके रहस्यपूर्ण स्थिति की तरफ बढ़ेंगे। सम्यक दृष्टियों का स्वरूप कैसा है, ये चर्चा यहाँ चल रही है। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? बहुत सुंदर बात कह दी है, अपने में अपनापन होता है, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। मोक्ष मार्ग की तरफ जिनके कदम बढ़ गए हैं, भेद विज्ञानी हैं, आत्मानुभवी हैं, और वो भेद विज्ञान का बल ऐसा है कि जिस बल पर वे समाधि मरण को महोत्सव के रूप में मनाते हैं। समाधि मरण जो है ये महोत्सव है उनकी दृष्टि से, माने आनंद मानते हैं उसमें। देह छूट रही है तो छूट रही है, कोई बात नहीं, अंदर में महोत्सव चल रहा है। इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण ये है, उस सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा जो श्रद्धान बदल गया है वो बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के द्वारा जो अंदर में भेद विज्ञान की धारा चलती है वो उनको स्थिर रखती है, वो उनको विचलित नहीं होने देती है। कह रहे उनके हृदय में, माने देखिए यहाँ गुमानी राम जी सम्यक दृष्टि के हृदय में बैठकर बात करते हैं। इसमें कोई दोराह नहीं लगती है कि टोडरमल जी तो सम्यक दृष्टि थे ही, गुमानी राम जी भी भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि होती है ना। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, क्योंकि ये जो हृदय में बैठने की जो बात कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे करेंगे ये बात? इसका मतलब उनके हृदय में ये क्या चल रहा है? ये आत्मा का स्वरूप सम्यक दृष्टियों के हृदय में दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासित होता है। वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। इस लाइन की चर्चा की थी अपन ने परसों, कल विधान किया अपन ने वहां नवदेवता विधान। तो ये बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ सम्यक दृष्टि के हृदय की प्रस्तुत कर दी गई कि ज्ञान ज्योति को लिए हुए, ज्ञान रस से भीगा हुआ, अपने आप को ज्ञान मात्र अनुभव करता हुआ, ज्ञानानुभूति से युक्त ऐसा वो व्यक्ति आनंद रस से परिपूर्ण है। क्या रस झरता होगा अंदर में? जगत के जीवों को लग रहा है, बाहर में देखने पर लग रहा है कि ओहो देखो इनके मवाद और पीप बह रही है। क्या झर रहा है? ओहो देखो आहार चर्या करके आए थे और कैसे वोमिटिंग हो रही है इनके। अरे तुझे क्या दिख रहा है? अंदर में आनंद चल रहा है मुनि राजों की जिंदगी। समाधि मरण करने वाले ये ज्ञानी पुरुष जिनके रियल में समाधि मरण होता है उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। ऐसे तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए कह दो कि इनका समाधि मरण हो गया, समाधि मरण हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि समाधि मरण का संबंध बाहर से नहीं है, अंदर से है।
सम्यक दर्शन का संबंध भी बाहर से नहीं है, अंदर से है। कल मैंने बात कही थी प्रवचन में, कल मतलब परसों, क्या कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, मैं कहा शक्ल से नहीं पहचानने में आता। सम्यक दृष्टि कैसा होता है, तो गोरा काला मोटा पतला थोड़ी ना होता है, तिगना होता होगा कि लंबा होता होगा, काला होता होगा कि गोरा होता होगा, हैं? कैसे बालों वाला होता होगा, कैसी शक्ल वाला होता होगा। शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप को शक्ल से भिन्न अनुभव करता है। शक्ल कहाँ है वहां? हाँ, यदि सम्यक दृष्टियों की शक्ल देखोगे, अंदर से देखोगे, तो सर्व सम्यक दृष्टि एक जैसे। श्रद्धा की दृष्टि से देखो तो तिर्यंच गति का सम्यक दृष्टि और नारक की सम्यक दृष्टि और मनुष्य गति का सम्यक दृष्टि सब एक जैसे। बाहर में विविधताएं, अंदर में एकरूपता। बाहर में विविधता से क्या फर्क पड़ता है? बाहर की विविधताएं तो बहुत हो सकती है, इसलिए बाहर से मत देखो, अंदर से देखो, स्वरूप से देखो। हमने नमोकार महामंत्र में स्वरूप को नमस्कार किया, पदों को नमस्कार किया। कल कही मैंने वहां बात बड़ी सभा में, बहुत लोगों ने जनवाणी चैनल पे भी सुना, बहुतों के फोन भी आए, घर पहुंचा तब तक तो बहुतों के मैसेज थे कि आपको देखा सुना। तो स्वरूप है भाई साहब, आप स्वरूप से देखो तो भेद नहीं है। मैं बताया, मैंने कहा ये महामंत्र क्यों हो गया। पहले अपन ने किए चर्चाएं करते रहते हैं अपन तो, जैसे जब कोई भी बात आ जाती है, महामंत्र क्यों हो गया ये है? ऐसा क्या है इसमें कि ये महामंत्र हो गया? मंत्र शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है मंत्र, ओम राम ह्रीम रूम रोम, ऐसा कोई मंत्र। मंत्र होते हैं मंत्रों में थोड़ा, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। हणमो रहन ताणम, कितना सरल है, बोलने में भी सरल। 2 साल का बच्चा जब से बोलना आता है तब तक नमोकार मंत्र जानता है। क्या है ये? क्यों हो गया महामंत्र? इसलिए महामंत्र हो गया कि इस महामंत्र में किसी एक को नमस्कार नहीं है, अनंतों को नमस्कार है, इसलिए महामंत्र है। आदिनाथाय नमः ये मंत्र बोलो आप, तो अकेले आदिनाथ भगवान को नमस्कार हुआ क्या? हाँ बोलो, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः, तो अकेले पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार हुआ ना। लेकिन हमने नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम बोला तो 3 लोक के सर्व अनंत और सर्व सिद्धों को नमस्कार नहीं हो गया? भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालवर्ती, ये महामंत्र जो है इसमें पद को नमस्कार किया। ये जो जैन दर्शन ये पद की बात करता है, ये व्यक्ति की बात नहीं करता। यहां सम्यक दर्शन कह करके पुकारा है, यहां सम्यक दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं। कौन सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि माने नाम से नहीं, कोई भान नहीं होता कि मैं सम्यक दृष्टि का मतलब भरत जी की चर्चा नहीं कर रहे, सम्यक दृष्टि का मतलब रामचंद्र जी की चर्चा नहीं कर रहे। अरे नाम लेकर के बात नहीं करते हैं, पद से बात करते हैं। सम्यक तो एक अवस्था का नाम है, सम्यक तो श्रद्धा गुण की निर्मलता का नाम है। ये सम्यक दर्शन जहां श्रद्धा गुण की निर्मलता हुई है, क्या वो सबके एक समान है, त्रियंचों के भी और देवों के भी। एक कुत्ता सम्यक दृष्टि ही हो सकता है, अब आपको ये कैसे होगा? पूंछ वाला होगा कि मूछ वाला होगा? मूछ वाला भी हो सकता है और पूंछ वाला भी हो सकता है और बिना मूछ वाला भी हो सकता है। सम्यक दर्शन के लिए कोई बाध्यता नहीं है बाहरी परिस्थितियों की, और परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे आपको, लेकिन सम्यक्त्व में अंतर नहीं है, श्रद्धा में अंतर नहीं है। ये बात सम्यक दर्शन की कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि कैसा है? सब जगह अपने यहां व्यक्ति की नहीं होती पूजा, गुणों की होती है। वंदे सद्गुण लब्धे, उमा स्वामी आचार्य कहते हैं तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में। बोलो, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको कुछ भी कह लो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? शर्त क्या लगा दी? जिसमें राग द्वेष कामादिक जीते। अब उन्हें इस दृष्टि से देखो तो राग द्वेष कामादिक किस किसने जीते हैं? आदिनाथ ने जीते थे कि नहीं? ये जीते थे। अजितनाथ ने जीते थे कि नहीं? और पार्श्वनाथ भगवान ने और शांतिनाथ स्वामी ने और महावीर स्वामी ने और बाहुबली ने, सब शामिल हो गए उसमें। नमो अरिहंताणम कहने पर सब शामिल हो गए, नमो सिद्धाणम कहने पर सब शामिल हो गए।
भाई साहब जहां नाम लिया वहां झगड़ा खड़ा हो गया, जहां नाम लिया वहां झगड़ा खड़ा हो गया। मंगलम कुंद कुंदाद्यो, मंगलम स्थूल भद्राद्यो, क्या हुआ? परंपराएं खड़ी हो गई अलग अलग। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, दिगंबर परंपरा खड़ी हो गई। और मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम स्थूल भद्राद्यो, श्वेतांबर परंपरा खड़ी हुई। बोलो जहां नाम होगा वहां पंथ खड़े होंगे। एक नाम लिया विद्यासागर और दूसरा नाम लिया विराट सागर, वर्तमान सागर, तो ये जो नाम लिया आपने, तो एक तरफ 13 पंथ खड़ा हो गया और एक तरफ 20 पंथ खड़ा हो गया। नाम लिए तो पंथ खड़ा हो गया। और नमो लोए सब साउणम, 309 करोड़ महामुनिराज सब गर्वित हो गए उसके अंदर। सारे भावलिंगी संत गर्वित हो गए। अनादिकाल से आज तक जितने भावलिंगी संत हुए हैं, वर्तमान में जितने हैं और भविष्य में जितने होंगे, सब गर्वित हो गए नमो लोए सब साउणम में। ये क्या चमत्कार है? ये जैन दर्शन का चमत्कार है, व्यक्तिवाद नहीं है, गुणों की पूजा है। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म गुब्रताम यातारम विश्व तत्वानाम वंदे, बस सदगुण लब्ध है, उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन है। और सम्यक दृष्टि कैसा होता है? चक्रवर्ती होता है कि राजा होता है? गरीब आदमी होता है कि पैसे वाला होता है? क्या बात कर रहे हो? कोई भी हो सकता है। एक सम्यक दृष्टि ऐसे दिखाई देते हैं जो सम्यक दृष्टि 6 खंड की विभूति से सही दिख रहे हैं, 96,000 रानियों के साथ में रहते हैं। बोलो क्या उनका स्वरूप दिख रहा है? वो चक्रवर्ती, वो सम्यक दृष्टि है। एक तरफ वो सम्यक दृष्टि, दूसरी तरफ ऐसे सम्यक दृष्टि दिखते हैं जो नियम से ब्रह्मचारी। कौन? लोकांतिक देव। लोकांतिक देव हैं, ब्रह्म स्वर्ग के 5वें स्वर्ग के देव होते हैं। तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक के समय उनको संबोधन करने के लिए आते हैं। नियम से ब्रह्मचारी होते हैं, नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, नियम से अगले भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं, एक भावावतारी होते हैं। कौन? लोकांतिक देव। ये जो लोकांतिक देव हैं, अब देवांगनाओं से दूर रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, और वो 96,000 के साथ में रहता है। दोनों सम्यक दृष्टि है। बोलो, एक तरफ सौधर्मेंद्र है, वो भी सम्यक दृष्टि है। तीर्थंकर परमात्मा के 5 कल्याणक मनाने के लिए आता है, धूमधाम से नाच गान करता है, उत्सव करता है, आयोजन करता है, जन्म कल्याणक मनाता है, गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आएगा। वो 1008 कलशों से जन्माभिषेक और दुनिया भर के उलझा रहेगा। सम्यक दृष्टि है सौधर्मेंद्र। और दूसरी तरफ वे सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, जिनको दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आने का भी विकल्प नहीं आता। वहीं रहते हैं, बैठे रहते हैं। बोलो आप कैसे पहचानोगे आप सम्यक दृष्टियों को? अब इन्होंने यहां कह दिया सम्यक दृष्टि कैसा है, प्रश्न ही ऐसा पूछ लिया खतरनाक, अब क्या जवाब दें? अब कैसा है सम्यक दृष्टि? हनुमान जी को सम्यक दृष्टि बतलाएं कि रामचंद्र जी को बतलाएं? महावीर भगवान के सम्यक दर्शन की चर्चा करें कि आदिनाथ के सम्यक दर्शन की चर्चा करें? किसको कहें हम सम्यक दृष्टि? उन्होंने कहा सुनो, तुम जो देख रहे हो ये बाहर से देख रहे हो, और सम्यक दृष्टि कैसा है हम जो दिखाएंगे उसमें सारे सम्यक दृष्टि गर्भित हो जाएंगे। ये महास्वरूप बतलाया है सम्यक दृष्टियों का, महामंत्र जैसा। कैसा कहा इसमें? हृदय में आत्मा का स्वरूप जिसके प्रकट प्रकाशमान दैदीप्यमान दिखाई देता हो, जिसके हृदय में बैठ के बात कर रहे हैं। आपके हृदय में कौन बसा है? धन जमा है अंदर में। हमारे हृदय में कौन बैठा है? बोलो, हमारे दिल में कौन बैठा है? उसके दिल में क्या है? सम्यक दृष्टि के दिल में भोग नहीं है, विलासिता नहीं है, संयोग नहीं है, जगत के पदार्थों का आकर्षण नहीं है, निशंकितपना है, अंदर में वात्सल्य है, वो भी व्यवहार में दिखता है, निश्चय से अपने स्वरूप के प्रति सावधान है। ऐसा दैदीप्यमान प्रकट स्वरूप ज्ञान ज्योति को लिए हुए
और आनंद रस से परिपूर्ण। अधूरापन नहीं है सम्यक दृष्टियों के, अधूरे नहीं होते हो। अरे साहब अभी तो छदमस्त हैं, अभी तो भिखारी हैं, अभी तो संसारी हैं, अभी तो भटकेंगे संसार। अरे कहाँ अपने आप को पूर्ण अनुभव करता है, अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करता है, भरा पूरा अनुभव करता है अपने आप को, त्रिकालीय अनुभव कर रहा है। ये सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन रूपी पर्याय है, ये अपने आप को त्रिकालीय अनुभव करती है, अभेद अखंड अनुभव करती है। ये ऐसे हैं। और क्या अपने को कैसा अनुभव कर रहा है, देखो आगे पढ़ता हूं। वह अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड, अनंत अक्षय गुणों से युक्त चैतन्य देव ही जानता है। उसके अतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंच मात्र भी रागी नहीं होता। ऐसा है सुनने के, एक एक शब्द जैसे भारी भारी शब्द दे दिए हैं, मर्म भरे शब्दों में, खूब करो इनकी चर्चा। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो तो सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे रहते हैं, सम्यक दृष्टि क्या खाते पीते हैं, सम्यक दृष्टि क्या सोचते हैं, सम्यक दृष्टियों का जीवन कैसा होता है, सम्यक दृष्टियों के अंग कैसे होते हैं, ये सब आपको व्यवहारिक भूमिका में ही सही, लेकिन नकल करने की कोशिश करना पड़ेगा। वो होना है ना सम्यक दृष्टि, देख लो वो कैसे हो गए सम्यक दृष्टि, उन्होंने क्या किया था। आप यदि चाहते हो सम्यक दृष्टि होना तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये सम्यक दर्शन की विधि है। सब जीव सिद्ध समान दिखाई देते हैं। रंच मात्र मतलब राग के प्रति राग नहीं है, राग का राग नहीं है, राग का राग नहीं है, राग में अपनापन नहीं है। राग होता है लेकिन उसे अच्छा नहीं मानता, उसे त्यागने योग्य मानता है, उसे छोड़ने योग्य मानता है। आपको राग होता है तो आप संतुष्टि मानते हो। वाह, बच्चों को देख करके जो राग होता है ना अच्छा लगता है, खेलते कूदते बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो देख करके मजा आता है। बच्चों को देख करके, खेलते हुए को देख करके, क्या शॉट मारा बच्चे ने, बच्चे को ये राग भाव का तो आनंद है आपके, और क्या है। हमें जो आनंद दिखता है ये राग का आनंद है, और राग में आनंद है। सम्यक दृष्टियों को आनंद राग में नहीं होता, राग में आनंद नहीं। तो फिर क्या देखते हैं वे, क्या अनुभव करते हैं, अपने को साक्षात पुरुषाकार अमूर्तिक। पुरुषाकार अमूर्तिक क्या चीज है? असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड, ऐसा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। आप तो विराजमान है, उसे तो नहीं पहचानता। ऐसे ऐसे शब्द दिए थे। हाँ, कहाँ दिए थे बोलो। ये आप तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, चैतन्य भगवान आत्मा है, उसे तो नहीं पहचानता और पर पदार्थों को अपना मानता है। ये टोडरमल जी के शब्द है, पेज नंबर 38 पर है। देखो कैसे शब्दों के प्रयोग किए। ये तो कभी कभी तो ऐसा लगता है आगे बढ़ते हैं कि पीछे चलते हैं, करते क्या हो आप है। 38 पेज, दर्शन मोह का स्वरूप, तीसरी लाइन। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि उद्गल पर है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य त्रियंच आदि पर्याय होती है, उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। अब दो चीजों को मिला करके मिलावट का धंधा कर रहा है। देखो आप, कौन? मिथ्या दृष्टि मिलावट का काम कर रहा है। ये फर्जी काम है इसका। खुद तो कुछ है और दूसरा कुछ है, और दोनों को अलग अलग नहीं मान रहा, और दोनों को मिला करके कह रहा है कि ये मेरा काम है। ये मिलावटी काम कर रहा है ना। स्वयं कैसा है बोलो? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज,
ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है। ये एक लाइन के अंदर इन्होंने अपनी बात कह दी। और जो दूसरा है तेरा पड़ोसी, वो कौन है? शरीर। वो कैसा है? बोले उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें दर्शन नहीं है, उसमें समझ नहीं है, ज्ञानादिकों से रहित है, वो शरीर है और तू ज्ञान वाला है। और मानता क्या है कि दोनों को मिला करके अपने आप को समझता है कि मैं संजीव होता। अरे वाह, दूसरे पार्टनर को फेंक दिया निकाल के। क्या गजब बातें कही है। ये दर्शन मोह का स्वरूप का है, दर्शन मोह की अवस्था है। दर्शन मोह माने मिथ्यात्व। मोह दो प्रकार के कहे थे, सब भूल रहे हैं सब। आगे बढ़ते जाओ, पीछे सपाट करते जाओ, आगे पाठ पीछे सपाट है। मोह दो कहे थे ना। अरे अभी सम्यक दर्शन की चर्चा की थी अपन ने, वो उसका प्रकाशन अंतिम पेजों में कितने दिन चली। कई लोगों ने तो कह दिया मेरे से कि साहब आगे भी चलोगे कि यहीं रहोगे इसी पेज पे। एक पेज इतने दिन चलता रहा। क्या है? दर्शन मोह और चारित्र मोह। मोह दो प्रकार का है। अवस्था के बारे में बताया 38 पेज। किसकी? जीवों के ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो दर्शन मोह माने मिथ्यात्व और चारित्र मोह माने राग द्वेष कषाय, वो चारित्र मोह है। तो जब जब दर्शन मोह की चर्चा चलती है तो बोले दर्शन मोह जिसके जीवन में नहीं होता वो सम्यक दृष्टि, और जिसके जीवन में दर्शन मोह होता है वो मिथ्या दृष्टि। यहां क्या कह रहे हैं? जिसके जीवन में दर्शन मोह होता है वो मिथ्या दृष्टि है। सर्व सम्यक दृष्टियों के जीवन में दर्शन मोह नहीं है। जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं दर्शन मोह नहीं है उनके जीवन में। अब ये कॉमन बात है, ये सबके ऊपर लागू होगी। और अनुभव कैसा करते हैं? पुरुषाकार अनुभव करते हैं। देखो भाई, जो अपने आप को आत्मा अनुभव करते हो तो आत्मा कैसा है? आत्मा कितना बड़ा है? आत्मा की साइज क्या है? आत्मा का वजन कितना है? लंबाई चौड़ाई कुछ तो होगी आत्मा की। कैसा दिखता है आत्मा? बताओ तो सही। जिस आत्मा के रूप पर आप मोहित हो रहे हो वो आत्मा दिखता कैसा है? आत्मा की साइज नहीं आत्मा में। बताता हूँ, कोई बात नहीं पता तो बता देंगे। आप सुनो तो सही। शरीर आकार है, ये लिखा है इसमें यहाँ पुरुषाकार। सिद्ध परमात्मा का स्वरूप बतलाते हुए लिखा डॉक्टर जी ने पीछे पेज नंबर 6 पर। वहां चर्चा की इस प्रकार की पंच परमेश्वरियों का स्वरूप, जहां उन्होंने बतलाया है सिद्ध परमेश्वरी का स्वरूप है नीचे। इससे पहले और पहले 4 पे है सिद्ध परमेश्वरी का स्वरूप। कितने पर है? 2 नंबर पे तत्काल बाद में। कैसे? किंचित न्यून पुरुषाकार लिखा है इसमें। किंचित न्यून पुरुषाकार भी लिखा। सही आकार है। किंचित न्यून पुरुषाकार है शब्द। न्यून से पहले भी तो देखो उधर। किंचित न्यून पुरुषाकार मिल गया। अब ये क्या है किंचित न्यून पुरुषाकार? हाँ, जितने आपकी हाइट है आपका आत्मा उतना बड़ा है। आत्मा जो है बालों में आत्मा नहीं है, इसलिए बाल कटते हैं, इसलिए तकलीफ नहीं होती। नाखून में आत्मा नहीं है, इसलिए नाखून कटते हैं, इसलिए तकलीफ नहीं होती। जहां जहां आत्मा है वहां तकलीफ होती है। जहां आत्मा है वहां तकलीफ होगी। थोड़ी सी खाल थोड़ी चुभ भी जाए, गरम लग जाए कुछ तो तकलीफ होती है। और नाखून पे कितना ही गरम लगे ना, नाखून पे लगना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब आत्मा कहाँ है? शरीर के भीतर। तो शरीर के अंदर है तो शरीर से बड़ा होगा कि शरीर से छोटा होगा? शरीर के बराबर। शरीर से कुछ छोटा। जो चीज जिसके अंदर होती है वो चीज उससे छोटी होती है। किंचित न्यून पुरुषाकार, कुछ कम पुरुषाकार है आत्मा का स्वरूप। इसका मतलब आंख बंद करके जब विचार करो तो अपने शरीर आकार पुरुषाकार
ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ये अनुभव करता है, साक्षात अनुभव करता है वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी। कई जगह ऐसा लिखा है कि बाल और नाखून नहीं होते, इसके किंचित न्यून हो गया। हाँ तो क्या हो गया तो उसमें सामने आ रहा शरीर के अंदर तो उसका न्यूनतम होगी। हाँ, शरीर जो चीज जिसके अंदर होगी वो उससे न्यून होगा। नाखून और बाल नहीं है और भी पोल नहीं है, नाक की जो छेद है, अब ये जो है वो घन है अंदर तो, लेकिन कान में छेद है, ये मुंह में अंदर पोल है जहां हवा भरी है, आत्मा नहीं है उसमें। तो जहां जहां आत्मा है वहां खालीपन नहीं होगा। इसलिए जो सिद्ध भगवान जो होते हैं, जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होने पर ये शरीर तो छूट जाता है, आत्मा रहता होगा कि नहीं? आत्मा रहता होगा कि नहीं? रहता है आत्मा। क्या मुझे ध्यान है, मैं छेड़ाला पढ़ा रहा था, 1992 की बात है। हमारे यहाँ बाहर मंदिर में बहुत से हमारे आस पड़ोस के सब आकर के बैठते थे, सामने मंदिर में छेड़ाला चलती थी। और जब सिद्ध भगवान की चर्चा आई ऐसी वहाँ, तो मैंने कहा कि वो अनंत सुखी होते हैं, इस प्रकार की बात चली। तो हमारे काकी जी हैं वहाँ, वो बोले मेरे से, क्या बात कर रहे हो, मोक्ष में भी आत्मा होता है क्या? मोक्ष में तो आत्मा खत्म, मोक्ष में तो सब खत्म हो जाता है, मोक्ष में कैसे आत्मा होगा? मैंने कहा आत्मा यदि नहीं हो तो ऐसा मोक्ष कौन चाहेगा? बोलो, डॉक्टर के पास जाकर ऐसा इलाज कौन चाहेगा कि जिस इलाज में न मर्ज रहे न मरीज रहे? कि साहब बहुत तड़फड़ा रहे हैं, बहुत बेचैनी है, बहुत तकलीफ है, चिंता मत करो, ऐसा इलाज करूंगा कि इनकी तड़पन सब बंद हो जाएगी, न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ऐसी शांति थोड़ी ना चाहिए। हम मोक्ष का प्रयास कर रहे हैं, मुक्ति प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जिस मुक्ति में हम ही नहीं रहे। हम तो रहे लेकिन तकलीफ नहीं रहे, हम तो रहे लेकिन दुख नहीं रहे, हम तो रहे लेकिन पीड़ा नहीं रहे, हम तो रहे लेकिन संसार दशा नहीं रहे, हम रहे लेकिन कर्म नहीं रहे। उस अवस्था का नाम है मोक्ष अवस्था। अनंत सुख रूप अवस्था है, अनंत सुख है वहां उस मोक्ष अवस्था में। उस सुख का उपभोग करते हैं, उस आनंद को भोगते हैं। कितनी लंबाई चौड़ाई होती होगी उन सिद्धों की, उसके लिए लिखा यहाँ पेज नंबर 3 पर, किंचित न्यून पुरुषाकार होते हैं सिद्ध भगवान। जिस अवस्था से मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शरीर से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, वो शरीर उससे कुछ कम सेम आकार, शरीर जैसा वैसा आकार मां सिद्धालय के अंदर विराजमान रहता है। यह सिद्धों का आकार है, पुरुषाकार है, ऐसा अनुभव कर रहा है, अपने आप को साक्षात अनुभव कर रहा है। अनुभूति का विषय है। आप फील करो अपने आप के बारे में, आपको क्या दिखता है, आपको आपका चेहरा दिखता है कि नहीं? दर्पण में देखने पर जिस तरह से हमें अपना चेहरा और रूप दिखाई देता है, फुल साइज का मिरर हो सामने तो उसमें देखने पर जैसे हमारे को अपना पूरा रूप दिखाई देता है, ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में ज्ञानियों को अपना चैतन्य रूप पूरा का पूरा दिखाई देता है। ज्ञान दर्पण में दिखेगा, ज्ञान नेत्रों से दिखेगा। इसलिए ज्ञान ज्योति को लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया ऊपर। ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश की बात है। अज्ञान अंधकार में नहीं दिखता है, ज्ञान प्रकाश में दिखता है आत्मा। बाहरी प्रकाश में नहीं दिखता, लाइट की रोशनी में नहीं दिखता, दीपक की रोशनी में नहीं दिखता है, सूर्य की रोशनी में नहीं दिखेगा, सनलाइट में दिखेगा कि रात को दिखेगा? आत्मा बोलो, आत्मा दिन में दिखता है कि रात में दिखता है? अरे दिन रात का भेद ही नहीं है ज्ञान नेत्रों से देखने पर। जब ज्ञान नेत्रों से देखते हैं तो फिर भेद नहीं होता है, न दिन का न रात का, सदा दिखाई दे रहे ऐसा है। साक्षात दिखाई देता है, पुरुषाकार दिखाई देता है, अमूर्तिक दिखाई देता है। अमूर्तिक और दिखता है, क्या कह रहे हो आप? समझ करके तो बोलो थोड़ा सा। अमूर्तिक है या दिखता है? दिखता है तो अमूर्तिक कैसे होगा, और अमूर्तिक है तो दिखेगा कैसे? बोलो, दिखता है कि नहीं? दिखता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनकी उपस्थिति, जिनका अस्तित्व ज्ञान से दिखता है, अनुभव से दिखता है, फीलिंग से दिखता है। क्या
आपने कभी ठंड को देखा क्या? हैं? अनुभूति होती है। ठंड को देखा आपने? आज तो बहुत गर्मी है। कहाँ है? कहाँ है गर्मी है? आज तो ठंड बहुत है। कहाँ है बताओ तो सही। आज कहाँ है? मंदिर में कि मंदिर के बाहर है? ये चीज कहाँ दिख रही है? ये चीज अनुभव में दिख रही है, फील कर रहे हैं हम उस चीज को। तो आत्मा कहाँ है? अकेली फीलिंग नहीं है। फीलिंग करने में वही चीज आती है जिसका अस्तित्व होता है। भले हमारे को हवा नहीं दिख रही हो, वो ठंडक दिख नहीं रही है, लेकिन वो है। स्पर्श नाम का गुण है उसमें, वो छूने में आ रही है। वो तो मूर्तिक है। यहां तो अमूर्तिक आत्मा की बात कर रहे हैं। अमूर्तिक आत्मा ये भी दिखाई देता है, क्योंकि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ऐसा कहा 38 पेज पर। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज पढ़ा ना भी अपन ने। तो यह आत्मा अमूर्तिक है, प्रदेशों का पुंज है। इसका मतलब आत्मा का आकार प्रकार है। ज्ञान नेत्रों से दिखे ऐसा है, इन बाहरी नेत्रों से ना दिखे ऐसा है। मूर्तिक कहें कि अमूर्तिक कहें, देखो अमूर्तिक भी कहा जाता है और मूर्तिक भी कहा जाता है। दोनों बातें बताता हूं। जब हम ये कहते हैं कि आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, आत्मा में शब्द नहीं है, शब्द नहीं, क्योंकि ये सब पुद्गल है। शब्द पुद्गल है। जिसमें स्पर्श होता है वो पुद्गल है, जिसमें रस है, जिसमें गंध है, जिसमें वर्ण है। अरे हम ऐसा कह सकते हैं, कुल मिलाकर जो इंद्रियों से पकड़ में आता है वो सब पुद्गल है। उस सबको मूर्तिक कहते हैं। जो इंद्रियों से पकड़ में आता है वो मूर्तिक है, और जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता उसे अमूर्तिक कहते हैं। आत्मा को अमूर्तिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, इसलिए अमूर्तिक है आत्मा। किंतु चूंकि आत्मा केवल ज्ञानियों को दिखता है, ज्ञान में दिखता है, दिव्य ज्ञान के माध्यम से दिखता है, तो दिखता है ना, इसलिए मूर्ति है। अनेकांत है हमारे यहाँ जैन दर्शन में, सर्वथा नियम त्यागी यथा दृश्यम अपेक्षित है। विविध प्रकार के प्रयोग मिलेंगे। सुबह पढ़ा के आया वहां, माने अलग अलग तरह के प्रयोग, दुर्लभ प्रयोग हैं नयों के संदर्भ में। एक नय कहता है ऐसा, एक नय कहता है ऐसा, ऐसा भी है, ऐसा भी है। सब बातें सच्ची है, झूठ कुछ नहीं है। आत्मा अमूर्तिक है, ये भी सच्ची बात है, और आत्मा मूर्तिक है, ये भी सच्ची बात है। मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा अरस है या सरस है? क्या अरस है या सरस है? अरस है? अरस है? ये लाइन पढ़ो, कौन सी लाइन पढ़ी? आनंद रस से परिपूर्ण है। आनंद रस से परिपूर्ण है आत्मा। ये सरस है, ये आत्मा का रस है। सरस कह दिया यहां, आनंद रस से परिपूर्ण कहा, इसका मतलब सरस है, लेकिन रसना इंद्रिय से चखने योग्य रस नहीं है, इसलिए अरस है। क्या? निजानंद रस लीन सकल ये ज्ञायत तदपि निजानंद रस लीन। अरहंत परमात्मा अपने आनंद रस में लीन रहते हैं। रस नहीं हो तो क्या आत्मा नीरस है क्या? जिसकी चर्चा में ही इतना रस है वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा मात्र में रस आता है, जिसकी चर्चा मात्र में हमारा चेहरा खिल जाता है, मजा आता है। आत्मा की चर्चा करो। अब आत्मा की चर्चा मतलब सम्यक दृष्टि कहते हैं, बोले मेरी चर्चा चल रही है। ये कौन महिमावान पदार्थ है? जिस महिमावान पदार्थ की चर्चा यहां चल रही है वो कौन है? बोले कोई और नहीं है, वो मैं हूं। वो मेरे स्वरूप की चर्चा चलती है। 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधर परमात्मा की उपस्थिति में, तीर्थंकर परमात्मा ऐसे फरमाते हैं, हूं आत्मा शु, हूं परमात्मा शु, एम नक्की कर।
ये आत्मप्रसिद्धि जो ग्रंथ है पूरा इसी का सार है। पूरा इसी का सार है। सारी शक्तियां, शक्तियों ही शक्तियों की चर्चा है, आंतरिक वैभव की चर्चा है, अपने स्वरूप की चर्चा है। कहे किसकी महिमा गाते हैं तीर्थंकर परमात्मा समो चरण में बैठ करके? किसके गीत गाते हैं बताओ? किसकी चर्चा करते हैं? आत्मा की चर्चा करते हैं। सारी जनवाणी मेरी महिमा के लिए समर्पित है। सारी जनवाणी का केंद्र बिंदु एकमात्र आत्मा है। अरे आत्मा को निकाल दो तो जनवाणी में कुछ नहीं बचेगा। न प्रथमानुयोग की चर्चा कर सकते हो, न चरणानुयोग की कर सकते हो, न कर्णानुयोग की होगी, न द्रव्यानुयोग की होगी। आत्मा नहीं है तो फिर क्या है? आत्मा माने जान। जब कभी हम लोग व्यवहार में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरे साहब ये तो उनकी आत्मा है, ये तो उनकी आत्मा है, मतलब जान है उनकी। आत्मा क्या चीज है? किसी भी चीज के संदर्भ में समय सार की आत्मा क्या है? किसी भी चीज के लिए आत्मा मतलब उसका मूल चीज के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शास्त्रों के मूल में क्या है? आत्मा। शुद्ध शिला में आत्मा जाती है तो एक में एक समा जाती है या सब अपने अपने में है, कोई किसी में नहीं है। लेकिन क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो सब एक दूसरे में मिली हुई दिखाई देती है। क्षेत्र की दृष्टि से देखो तो सभी आत्माएं एक दूसरे में मिली हुई दिखाई देंगी। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को छूती तक नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? सिद्धालय की बात कर रहे हैं, जहां अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान है। कितनी साइज में है सिद्ध भगवान? 45 लाख योजन की साइज में सिद्ध परमात्मा कितने एरिया में विराजमान है? सिद्धालय में 45 लाख योजन का डायमीटर वाला एरिया, राउंड शेप में 45 लाख योजन डायमीटर है। क्या माने एक कोने से दूसरे कोने तक सेंटर को लेकर के सीधा देखें तो 45 लाख योजन। और ऐसे पूरे सर्किल में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करो तो दिमाग के ऊपर से जाएगी बात। यदि परिधि की बात करो तो वो करीब करोड़ योजन के आसपास बैठेगी। 3 गुना होती है, 3.14 है, 3.16 है अपने यहाँ जैन दर्शन के हिसाब से। क्या और ये 3.1 उन्होंने √10 का है। पाई का जो स्वरूप का है ना, वो सारा गणित उस हिसाब से है। त्रिलोक सार का गणित है। वे तो करते रहते हैं चर्चा, इनको बहुत रस आता है त्रिलोक सार पढ़ने में। इनको रस आता है, मेरे से पूछते रहते हैं, करते रहते हैं हम लोग आपस में चर्चा। तो मजेदार है विषय, क्योंकि जब जम्बूद्वीप की परिधि की जब बात की तो 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल से अधिक ये परिधि बताई। ये एग्जैक्ट है ये परिधि। हाँ तो पूरा बता रहे कैसे 1 लाख योजन है जम्बूद्वीप। अब 1 लाख योजन को यदि उस 1 लाख योजन का व्यास है उसका, अब उसकी परिधि बनाओ तो उसकी परिधि कितनी होगी? तो यदि जैन ये गणित के हिसाब से देखें, लौकिक गणित के हिसाब से, तो 3,14,000 योजन के आसपास आना चाहिए। लेकिन जैनियों की गणित इतनी परफेक्ट है, क्या उनमें इतना बारीकी से वर्णन किया है कि 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल, और 13.5 अंगुल से भी कुछ और अधिक। इतना बारीकी से वर्णन, मैंने उसको जब कैलकुलेट करके देखा पूरा तो उस कैलकुलेशन में ये निकल कर गया है 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल, ये परिधि है जम्बूद्वीप की। एक योजन 6 किलोमीटर लगभग। हाँ 13.5 अंगुली बहुत है। हाँ से कुछ अधिक। हाँ कुछ माने कितना सूत्र तक उन्होंने उसको कैलकुलेट किया है
कितना बारीकी से जब इस पूरे कैलकुलेशन को देखा तो जो 2πr के परिधि का जो फॉर्मूला जो लगाया जाता है उसमें क्या करें, सारे कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं, चलते ही नहीं, क्योंकि इतना बारीकी से। तो उन्होंने बतलाया ऐसा कि भाई ये जो एग्जैक्ट स्थिति है वो पाई की नाप जो अपन कहते हैं ना 22/7, ये तो सर्कमफ्रेंस है इसके 22/7 जो पाई की नाप कही जाती है ना, अब वो 22/7 के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था गणित वालों के पास में, जबकि एग्जैक्ट है वो है √10। हाँ, पाई की जो एग्जैक्ट नाप है ना वह √10। अब √10 करके यदि आप देखोगे तो फिर वो .666 ऐसा आता है वो तो वो हाँ तो बस कुछ डिजिट आते नहीं, तो वो आगे वालों को यदि छोड़ दो आप 2 डिजिट तक यदि लोगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, वो एग्जैक्ट लोगे तो वहां पहुंचती है स्थिति। चलिए खैर ये सब गणित के विषय हैं, कहाँ आ गए अपन तो बात कर रहे थे। हाँ सही बात है, 64 सूर्य तक चले जाओ साहब, इतना है गोदाम उसका जो बनेगा वो 10x10 का गोदाम, वो सूर्य तक की हाइट जितना बड़ा हो जाए, जितना कहा गया है, बोलो इतने दाने आ जाएंगे। किसने कैलकुलेशन की बात कह रहे हैं, मल्टीप्लाई करते रहो, किसको, एक को हाँ शतरंज के 64 खानों में पहले खाने पर 1 गेहूं का दाना रखो, दूसरे पे 2 गेहूं के दाने रखो, तीसरे पर 4 गेहूं के दाने रखो, फिर 8 रखो, फिर 16 रखो, ऐसे दुगने दुगने करते हुए 64 खानों पर यदि गेहूं के दाने रखे जाएं तो कितने होंगे, बोलो कितने होंगे? 1 पीपा है, 1 बोरी। मैं तो अजय जी को कहता हूँ 1 करोड़ रुपए ले लो और रोज 1 का डबल करके देते रहो। हाँ, 1-1 रुपया, 1 का 2 1-1 रुपया, रुपए से शुरू करेंगे, बोलो महीने भर तक 1 करोड़ ले लो और 1 64 दिन, 1 महीने से, बोलो महीना ही बहुत है, महीना ही बहुत है। आज 1 रुपया, कल 2 रुपए देना, परसों 4 रुपए देना, फिर 8 रुपए देना, बोलो कितने, 1 करोड़ दे दे, 5 करोड़ दे दे, 25 करोड़ दे दे, महीने भर तक देना है आपको डबल डबल करके। ठीक है चलो 25 करोड़ में फाइनल करो, है भाई साहब, घर बार बिक जाएंगे, इतनी हो जाती है क्या, आप चुका नहीं सकते, इतनी हो जाती है 30 तक डबल डबल करने पर। शतरंज के 64 खानों पर डबल डबल करते समय ऐसा कहाँ है, ये जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है ये कहते हैं असंख्यात हो जाती है, 20 अंक प्रमाण से ऊपर पहुंच जाती है, असंख्यात हो गया। और यदि वो गेहूं के दाने का वो निकालकर, क्या कहेंगे उसको, एरिया निकालकर यदि आप उसके अंदर देखो तो 1 गेहूं के दाने को रहने के लिए कितना एरिया चाहिए, उस हिसाब से यदि बिठाओगे तो वो इतनी नाप बैठेगी। गोदाम क्या हिंदुस्तान कम पड़े, ऐसा है ऐसी स्थिति है। ये जैन दर्शन की अलौकिक गणित है भाई, जैन दर्शन की गणित की बात ही क्या करें अपन। मैं बात कह रहा था वो 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, और उस सिद्ध शिला में एक प्रदेश भी खाली नहीं है, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा वहां मौजूद हैं। तो हम लोग यदि मोक्ष जाएंगे, सिद्ध बनेंगे, तो हमें जगह मिलेगी या नहीं है? मिलेगी क्या जगह वहां पे? अनंत काल तक अनंत जीव मोक्ष में जाते रहें तो जगह की कमी नहीं पड़े। क्या 5 कहें वो क्या नरक का चल रही है चर्चा, मुझे मालूम है आपको बहुत ज्ञान है, प्रयोग बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कोई प्रयोजनभूत नहीं है वो बात। माने कितने सिद्ध, एक में एक, लेकिन फिर भी सब अपने अपने सुख का उपभोग करते हैं। ऐसे जो प्रदेशों का पुंज है, स्वयं का जो स्वरूप है वो अनुभूति का विषय बनता है। ये पुरुषाकार अमूर्तिक अनुभूति का विषय है उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। चैतन्य धातु का पिंड कैसे बना हुआ है, आत्मा कैसे बना हुआ है, कोई धातु तो होगी, कौन से मेटल से बना है, कैसे बना हुआ है, कुछ तो कोई तो प्रयोग होगा, कैसे बना है, चैतन्य से बना हुआ है। चिन्ह मूर्त ज्ञान से बना हुआ है, ज्ञान से भरा पूरा है, अपना स्वरूप बतला रहे हैं। देखो ये सारा स्वरूप इसलिए जानना जरूरी है कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा जानता है, सम्यक दृष्टि जीव ऐसा अनुभव करता है। तो आप कहेंगे सम्यक दृष्टि ऐसा अनुभव करता है, ऐसा जानता है, तो हमें क्यों बता रहे हो?
तो आपको क्या बताएं कि मिथ्या दृष्टि कैसा जानता है, वो बताने की क्या जरूरत है, तो जानते ही हो। मिथ्या दृष्टि कैसा जानता है ये बताने की जरूरत नहीं है। मिथ्या दृष्टियों को ये बताने की जरूरत है कि सम्यक दृष्टि कैसा जानता है। और ये बताने के बाद क्या होगा कि आप वैसा अनुभव करने का प्रयास करो यदि आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहते हो तो। और जो अपने आप को ऐसा अनुभव करता हो, ये सब अनुभव के विषय हैं। यदि ऐसा अनुभव किया जाता है सम्यक दृष्टियों के माध्यम से, इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है अपने आप को देह से भिन्न अनुभव कर रहा है, अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव कर रहा है। जो वर्तमान में अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव कर रहा हो, वो शरीर के भिन्न हो जाने से परेशान क्यों होगा? यही तो समाधि मरण है। शरीर यदि मेरे से भिन्न हो जाएगा तो दुखी क्यों होगा? वो भिन्न नहीं मानता है उसको, मेरी थी नहीं, चले गई, आपको कितनी तकलीफ होगी, वही मोबाइल रखा है चले गया, कितनी तकलीफ नहीं है, तकलीफ क्यों, मेरे से भिन्न है भाई। इस तरह से ये जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, जो भेद विज्ञानी जीव हैं, शरीर से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति करने वाले, आत्म स्वरूप का अनुभव करने वाले जीव, उनका मरण समाधि मरण होता है, क्योंकि वे अपने आप को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य अनुभव करते हैं, पुरुषाकार अमूर्तिक चैतन्य धातु का पिंड अनुभव करते हैं। ये सब बातें हमारे अनुभूति का विषय बने, इसी मंगल भावना से मैं बात को विराम देता हूं।